हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। फिर से एक बार मैं आ गया हूँ मेन्यू के ऊपर एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनलिमिटेड फूड की, अनलिमिटेड ऑफर की। और हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप अनलिमिटेड फूड ऑफर करते हो, जब आप अपना अनलिमिटेड ऑफर बनाते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, उसकी प्राइसिंग कैसे निकालेंगे। है ना मज़ेदार? तो चलिए मेरे साथ एंड तक वीडियो को देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें काफ़ी शॉर्ट में बताने वाला हूँ मैं आप। चलिए मेरे साथ समझते हैं अनलिमिटेड ऑफर क्या होता है, इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं और इसकी प्राइसिंग कैसे निकालते हैं। कुछ भी आगे समझने से पहले, कॉस्टिंग या प्राइसिंग समझने से पहले एक बार ये जान लीजिए कि ये है थोड़ा सा रिस्की गेम। अनलिमिटेड ऑफर अगर आप चला रहे हैं या आप इसके दम पे पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके 2-3 सक्सेस क्राइटेरिया हैं। अनलिमिटेड ऑफर अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका होना चाहिए वॉल्यूम। ये 1 प्लेट 2 प्लेट 4 प्लेट वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ आप तभी पैसे कमाएंगे जब आप कम से कम एक सिटिंग में 50 प्लेट की बात करें, 100 प्लेट की बात करें। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अनलिमिटेड ऑफर में आप प्रॉफिट तभी बनाएंगे जब आपके पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम कब होगा? वॉल्यूम तब होगा जब प्राइस कॉम्पिटिटिव होगी। उसके साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपका स्प्रेड बड़ा होना चाहिए। आपके पास 10 तरह की डिशें होनी चाहिए, आपके पास 20 वैरायटी होनी चाहिए, तब जाके लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा। ओ 20 वैरायटी सिर्फ 159 में, सिर्फ 209 में, सिर्फ 249 में, तब जाके लोग अट्रैक्टेड होंगे आपके मेन्यू में, तब जाके लोग आपके अनलिमिटेड ऑफर का फायदा उठाएंगे। आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा, आपके पास होना चाहिए स्प्रेड। तीसरा, जो चीजें जनरली रेस्टोरेंट वाले आपको नहीं बताते हैं, और अगर आप अपने रेस्टोरेंट में, कैफे में या क्लाउड किचन में ये काम करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा आपके स्प्रेड में कितने आइटम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम्स हैं। कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम्स कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब चावल, रोटी, मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, मैदे, आटे या चावल से बनी हुई जो भी चीजें हैं, उससे इंसान का पेट जल्दी भरता है। आप जितना ज्यादा शुगर खिलाएंगे, पेट जल्दी भरता है, पर वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक अच्छा मिक्स होना चाहिए, जहां आपको इंश्योर करना है कि आपने कार्ब्स कितने रखे हैं अपने स्प्रेड में। वो जितने ज्यादा रखेंगे, आपकी कॉस्टिंग उतनी कम आएगी। बहुत ज्यादा मैं स्प्रेड के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्राइसिंग का नहीं, वो मेन्यू स्प्रेड का सब्जेक्ट होगा। सक्सेस क्राइटेरिया की बात हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे। अब कॉस्टिंग में यहाँ पे 2 चीजें हैं। जब आप ये स्प्रेड बना रहे हैं, जब आप ये ऑफर बना रहे हैं, एक तो होगा आपका प्लान्ड फूड कॉस्ट, वो कैसे निकालेंगे। दूसरा होगा एक्चुअल फूड कॉस्ट। पहले समझते हैं प्लान्ड फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं। प्लानिंग कैसे करें? मान लीजिए 12 आइटम है मेरे पास, एक सूप है, 2 स्टार्टर्स हैं, 3 सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, पराठा है, उसके बाद डेजर्ट है, कर्ड राइस है, खिचड़ी है। ये सारी चीजें मैंने लगा दी अनलिमिटेड ऑफर में 199। अभी इसका फूड कॉस्ट क्या होगा, कैसे पता चलेगा? अनलिमिटेड ऑफर में फूड कॉस्ट निकालने का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। कि कितने आदमी हैं डिवाइडेड बाय कितनी डिश है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। यहां पर एक ही चीज आपको काम आती है, वो है आपका कस्टमर पर्सोना। कहने का मतलब क्या? कौन सा कस्टमर आएगा आपके पास खाने के लिए, पहले आप वो देखिए। जिस कस्टमर सेगमेंट के लिए आपने ये बनाया है, वो आपके पास खाने को आएगा। वो मान लीजिए एक कस्टमर आया, वो क्या खाएगा? राइट इट डाउन। लिस्ट बनाइए 10 कस्टमर्स की, वो अलग अलग चीजें खाएंगे। राइट इट डाउन। 10 लोगों ने मिलकर के टोटल कितना कंज्यूम किया? यू राइट इट डाउन। हर एक आइटम की कॉस्टिंग निकालिए। हर एक आइटम की कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे? फूड कॉस्टिंग पे एक अलग वीडियो है मेरा, देख लीजिएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हर एक आइटम की कॉस्टिंग हमने निकाल ली। इंडिविजुअल आइटम की कॉस्टिंग निकालने के बाद पैलेट की कॉस्टिंग निकालनी है। पैलेट की कॉस्टिंग कैसे निकालनी? टोटल 10 आदमियों ने इतनी चीजें खाई, तो 10 आदमियों की टोटल कॉस्टिंग कितनी आई मुझे?
उसको अगर मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया फूड कॉस्ट पर पर्सन। ये मेरा है प्लान्ड फूड कॉस्ट पर पर्सन। आप कह सकते हैं कस्टमर पर्सोना कैसे बनाएं, कस्टमर अवतार कैसे बनाएं। आप भी तो जाते हैं, आप भी तो अनलिमिटेड ऑफर में जाते हैं, आपके परिवार से आप लोग जाते हैं, आपके मित्र जाते हैं। आप अपने आप को एक कस्टमर मानिए, अपने फ्रेंड को दूसरा कस्टमर मानिए, अपने फैमिली मेंबर्स को तीसरा कस्टमर मानिए, बन गया आपका कस्टमर पर्सोना। ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली एक्यूरेट नंबर नहीं होगा, ये टेंटेटिव नंबर होगा। ये आपको लगभग फूड कॉस्ट देगा पर पर्सन, बट दैट्स गुड इनफ। आपके पास कोई जानकारी नहीं है, इससे तो अच्छा है आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है कि मेरा फूड कॉस्ट इतना आने वाला है। ये आपका प्लान्ड फूड कॉस्ट है। ऐसे भी प्लान है, सो परफेक्ट तो होगा नहीं, थोड़ा तो प्लस माइनस होगा उसके अंदर, बट प्लान एक फिगर हो आपके पास तो आपके पास काम करना आसान होता है, आपको अपनी प्राइसिंग निकालनी आसानी होती है। उसके लिए हमें चाहिए प्लान्ड फूड कॉस्ट। प्लान्ड फूड कॉस्ट समझने के बाद अब जानिए कि एक्चुअल फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ये बड़ा सिंपल है, साइंटिफिक फॉर्मूला है। आपने जब शुरुआत की इस ऑफर की, लेट्स से ये लंच का ऑफर था, लंच ऑफर आपने शुरू किया 12:30 को। 12:30 जब आपने इसकी शुरुआत की तो आपने देख लिया मेरा टोटल ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ डिशेस खाली होती गई, उसको आपने रिफिल किया। एंड में 3 बजे जब आपका लंच आवर खत्म हुआ तब आपकी कुछ इन्वेंट्री बची रह गई। वो जो इन्वेंट्री बची रह गई उसका आप अलग से नोट कर लीजिए। योर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस रिफिल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आपका आ गया मटेरियल कंजम्पशन। हर एक आइटम के लिए अलग अलग। दाल, शुरू में जो आपने पतीला रखा था दाल में, उसमें 2 लीटर दाल थी, उसको आपने 4 बार रिफिल किया। लास्ट में आपने देखा करीब 400 ml जैसी दाल बची हुई है अभी। सो आपका टोटल कंजम्पशन क्या हुआ? 2 लीटर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, 4 बार आपने रिफिल किया, मतलब 8 लीटर एक्स्ट्रा आपने डाला, माइनस 400 ml बचा रह गया। सो 8 और 2 10 माइनस 400 ml, 9 लीटर्स 600 ml दाल का कंजम्पशन हुआ आपका। सिंपल अरिथमेटिक। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस रिफिल क्वांटिटी माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐसे हमने हर एक मटेरियल का अलग अलग निकाल लिया। जहां पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पापड़, कोई बात नहीं, आप सीधा पैकेट गिन लो ना कि मैंने कितने पैकेट यूज किए। 4 पैकेट यूज किए, एक पैकेट में 50 पापड़ आते हैं, 200 पापड़ कंजम्पशन डाल दीजिए। अब उसको गिनना मत शुरू कीजिए कि ये 4 टुकड़ा मिला करके एक पापड़ होता है या नहीं है, उतने की जरूरत नहीं है। गो अप्रोक्सीमेट, कौन से आइटम में अप्रोक्सीमेट जाना है, कौन से आइटम में डिटेल्ड कैलकुलेशन करनी है, किस में कितने डेप्थ में जाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक पेड कोर्स है हमारा, एक पेड प्रोग्राम है, मेन्यू प्राइसिंग डोमिनेशन मॉडल। इसके बारे में अगर इच्छा हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के इसका कंटेंट देखिए। मेन्यू में प्राइसिंग कैसे करते हैं, कैसे उसको डोमिनेटिंग बनाते हैं, ये सारी जानकारी वहां पर दी हुई है। उतनी जानकारी नहीं चाहिए तो कम से कम एक बार वेबिनार में आकर के देख लीजिए कि किस लेवल की प्राइसिंग की बात होती है वहां पे। सो वेबिनार का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो अटेंड करके देख सकते हैं। वेबिनार अटेंड करने का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री वेबिनार है। वापस आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे मटेरियल कंजम्पशन की। मटेरियल कंजम्पशन निकाल लिया हमने, उसके बाद हमने ऐड कर दिया उसमें ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या हुआ? अभी 2 घंटे वहां पर एसी चला, 4 लोग वहां पे सर्व करने के लिए थे, 6 और लोग वहां पे मदद करने के लिए थे, डिशेस क्लीन करने के लिए थे। उनकी सैलरी का उतना पोर्शन, और भी जो खाना बनाने में आपको चीजें लगी, अंदर किचन का एक्सपेंस हुआ, किचन का ओवरहेड हुआ। जनरली जब आप काम करते हैं तो आपका मटेरियल कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट का एक रेशियो बन जाता है। सो वो रेशियो आप यहां पर लगा करके ओवरहेड डाल सकते हैं। अगर वो रेशियो आपके पास नहीं है तो आप ओवरहेड को भी रहने दीजिए, आप सिंपल फूड कॉस्ट पे काम कीजिए। जरूरी नहीं है हर एक केस में हम लोग ओवरहेड डालें। ओवरहेड की ट्रीटमेंट हम लोग बाद में फिर दोबारा भी कर सकते हैं। हमें जरूरी है यहां पर फूड कॉस्ट की। सो एक्चुअल फूड कॉस्ट जो है
वो हमने निकाला मटेरियल कंजम्पशन के थ्रू, मटेरियल कॉस्ट लिया, टोटल कितने प्लेट्स बिके, अब उस पे आ जाइए, वो तो क्लियर है, कितने बिल आए उससे समझ में आ जाएगा कितने प्लेट गए। इन दोनों को डिवाइड जब करेंगे तो फूड कॉस्ट पर पर्सन आ जाएगा। इसको जो आपका मटेरियल कंजम्पशन है इसको मैं टोटल सेल्स से डिवाइड करूंगा तो परसेंटेज फूड कॉस्ट आ जाएगी। तो या तो मुझे फूड कॉस्ट पर पर्सन में इंटरेस्ट होगा या मुझे परसेंटेज फूड कॉस्ट में इंटरेस्ट होगा। ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है या जो केटरिंग इंडस्ट्री है ये इसी 2 नंबर पे काम करती है, दोनों पे नहीं करती। जनरली अगर मैं फूड कॉस्ट पर पर्सन की बात कर रहा हूं तो मैं पर पर्सन कॉस्टिंग पे रहूंगा, अगर मैं परसेंटेज फूड कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं परसेंटेज पे ही रहूंगा। आपको इन दोनों में जो भी चाहिए आप इस जानकारी से निकाल सकते हैं। और ये एक्चुअल फूड कॉस्ट क्यों निकाला, क्योंकि यही सच्चाई है। जो प्लान्ड फूड कॉस्ट था वो तो एक अजम्पशन था कि हमारा इतना लगेगा। अब आप कंपेयर कीजिए जो आपका एक्चुअल आया उसको प्लान के साथ, और जो भी आपको करेक्शन करना है, जो आपको रेसिपी में चेंजेस लाने हैं, जो स्प्रेड में चेंजेस लाने हैं, वो सब करने के लिए आपको इनपुट मिलेगा यहां से कि आपका एक्चुअल फूड कॉस्ट कितना जा रहा है। फूड कॉस्ट समझ में आया, फूड कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं वो समझ में आया। अब आ जाइए प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग कैसे निकालेंगे? प्राइसिंग हमें कब निकालना है? प्राइसिंग तो हमें निकालना है ऑफर करने से पहले। हम कुछ एक प्राइसिंग देंगे कस्टमर को, कोई एक ऑफर रिलीज करेंगे, तब तो कस्टमर हमारे पास आएगा, तब तो हम एक्चुअल फूड कॉस्ट निकालेंगे। एक्चुअल फूड कॉस्ट तो बाद की बात है, सबसे पहले तो हमें चाहिए प्राइसिंग। प्राइसिंग कहां से आएगा? प्राइसिंग आएगी अजम्पशन से। अजम्पशन क्या हुआ? अजम्पशन हुआ हमारा प्लान्ड फूड कॉस्ट। जो प्लान्ड फूड कॉस्ट था पहले तो आप उसको लीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है, कोई दूसरा आपके पास अगर मेट्रिक नहीं है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका जो 3 गुना होगा वो आपकी प्राइस होनी चाहिए। एज सिंपल। थोड़ा सा और उसमें अगर आपको एनालिसिस करना है तो कंपटीशन को एनालाइज कीजिए। जो आप देने वाले हैं, क्या आपके मार्केट में कोई और दे रहा है? किस प्राइस में दे रहा है? क्या है मार्केट की एक्सपेक्टेशन? जो आपका कंपटीशन है आप उससे अच्छा दे रहे हैं या खराब दे रहे हैं? खराब तो कोई नहीं कहता, अच्छा ही कहते हैं सब, बट कस्टमर की नजर में वो ज्यादा अच्छा है या आप ज्यादा अच्छे हो? अगर आपको उसके साथ कंपीट करना है तो आप उससे थोड़ा सा कम रखेंगे, 10-20 रुपए कम रखेंगे प्राइसिंग। अगर आपको अपनी सुपीरियरिटी बतानी है तो आप उससे 10-20 रुपए ज्यादा रखेंगे, लेकिन आपका प्राइस कंपटीशन का आधा या कंपटीशन का 2 गुना भी नहीं हो सकता, उसके आसपास ही रहेगा कुछ। करेक्ट? और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो जो आपकी प्लान्ड फूड कॉस्ट थी पर पर्सन, उसको 3 से गुना कर दीजिए, वो आपका मार्केट प्राइस है। समझ में आया? अनलिमिटेड ऑफर बनाते कैसे हैं, उसकी प्राइसिंग कैसे करते हैं। अब अनलिमिटेड ऑफर में स्प्रेड क्या होना चाहिए वो इस टॉपिक का सब्जेक्ट नहीं है, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। यहां पर मेरा पर्पस था आपको यह बताना कि अनलिमिटेड ऑफर की प्राइसिंग कैसे होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपका अगर कोई और एक्सपीरियंस है अनलिमिटेड ऑफर को लेकर के तो लिखिए कमेंट में नीचे। देखें कितने अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस हैं हमारे पास। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।